खड़े हुए। ये सब लोग एकदम मुंह अपनी बोलती बोलती बंद कर लिए थे, जिससे 2002 मिल्कीपुर की जनता अब जान चुकी है और इस बार इनको यहाँ आने का काम करेगी। केवल अब की बार हमारे यहाँ से राम गोपाल कोरी मिल्कीपुर 273 विधानसभा उपचुनाव में। जी, जी, आरक्षण को लेकर किसी ने नहीं बोला और सपा के जो पीडीए का नारा था वो सफल हो गया, क्योंकि 37 सीट आ गई और 27 में चुनाव पर 10 सीटों पर होने वाला है। यहाँ से बसपा के कैंडिडेट राम गोपाल कोरी के पक्ष में लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे। तो क्या कहेंगे, जो पीडीए का नारा था वो 27 में भी कारगर रहेगा कि नहीं रहेगा? 27 में देखा जाएगा, लेकिन इस बार जो अभी मौके पे 2024 का उपचुनाव मिल्कीपुर सीट से चुनाव होने जा रहा है। पूरे मिल्कीपुर की जनता ने केवल इस बार ये मन बना लिया है, केवल राम गोपाल कोरी को इस बार विजयी बनाना है और बाकी सबको जो भी आएंगे हम मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। कैसे आप लोग जवाब देंगे? तो यहाँ पर देख रहे हैं तो अब की लोकसभा के एक तो सीट भी नहीं आई है, जो बहन जी को 4 बार वो जो मुख्यमंत्री इतने बड़े सूबे की बनी थी, लेकिन एक भी सीट नहीं आई है। उपचुनाव के लिए कभी वो नहीं लड़वाती थी, अब की बार जो है कि उपचुनाव भी लड़वा रहे हैं। कैसे? यही तो जवाब देना है इस बार, क्योंकि जो ये सपा और कांग्रेस ने ये गेम खेला है, ये बसपा को बदनाम करने के लिए कि ये भाजपा की बी टीम है। यही तो सिद्ध करना है कि अब की ना तो बसपा की कोई लोकसभा में एक सीट है, ना तो विधानसभा में है, आए तो सांसद है, ना तो एको विधायक है। और इनके 37 सांसद होने के बावजूद भी सदन में एक बार भी आरक्षण और संविधान के बाद का मुद्दा नहीं उठाया। नमस्कार, अयोध्या जनपद में इस समय है और मिल्कीपुर चुनाव खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि अयोध्यावासी नहीं हुए योगी और मोदी की क्यों होंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब की बार मिल्कीपुर का चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए है कि सांसद अवधेश प्रसाद इस समय जो हैं वह सपा के सांसद है, लेकिन देख रहे हैं बसपा यहाँ से राम गोपाल कोरी को टिकट मिला है अब की बार। और रावण जी भी लड़ने वाले हैं। बहन जी बताएं तो इसके पहले उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन वह भी अब मैदान में आ गई हैं उपचुनाव लड़ने के लिए। अब देखना यह है कि राम गोपाल कोरी यहाँ से उपचुनाव लड़ रहे हैं, जो विधायकी के भावी विधायक के रूप में उभर कर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इसी चौराहे के अमृत सरोवर पर ये लोग स्नान कर रहे थे, उसके बाद कबड्डी का आनंद इन लोगों के साथ है ये लोग कर रहे थे। चलिए हम पूछेंगे कि आखिर किसका माहौल। भाई साहब, क्या नाम है आपका? एडवोकेट राहुल भारती। एडवोकेट राहुल जी, क्या माहौल रहेगा आपकी बार? अब की बार यहाँ उपचुनाव 2273 विधानसभा मिल्कीपुर में जी। हमारे यहाँ से तो केवल राम गोपाल कोरी जी हैं, हम्म। क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव में ये सपा कांग्रेस ने यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाया, आरक्षण और संविधान के नाम पर लोगों को गुमराह करके वोट ले लिया। और जब इनके संविधान बचाओ आरक्षण के जब इनको मुद्दा आया इसके अच्छा, खिलाफ भारत बंद का जब आह्वान किया गया तो ये लोग साथ नहीं खड़े हुए। ये सब लोग एकदम मुंह अपनी बोलती बंद कर लिए थे, जिससे 2002 मिल्कीपुर की जनता अब जान चुकी है और इस बार इनको यहाँ से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। केवल अब की बार हमारे यहाँ से राम गोपाल कोरी मिल्कीपुर 273 विधानसभा उपचुनाव में। जी, जी। आपने कहा कि आरक्षण को लेकर किसी ने नहीं बोला और सपा के जो पीडीए का नारा था वो सफल हो गया, क्योंकि 37 सीट आ गई और 27 में फिर चुनाव हुआ। उपचुनाव पर 10 सीटों पर होने वाला है। यहाँ से बसपा के कैंडिडेट राम गोपाल कोरी के पक्ष में लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे। तो क्या कहेंगे, जो पीडीए का नारा था वो 27 में भी कारगर रहेगा कि नहीं रहेगा? 27 का 27 में देखा जाएगा, लेकिन इस बार जो अभी मौके पे 2024 का उपचुनाव मिल्कीपुर सीट से चुनाव होने जा रहा है। इस बार केवल पूरे मिल्कीपुर की जनता ने केवल इस बार ये मन बना लिया है, केवल राम गोपाल कोरी को इस बार विजयी बनाना है और बाकी सबको जो भी आएंगे हम सब लोग उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। कैसे आप लोग जवाब देंगे? तो यहाँ पर देख रहे हैं तो अब की लोकसभा के एक तो सीट भी नहीं आई है, जो बहन जी को इतना लोग मानते थे 4 बार वो जो मुख्यमंत्री इतने बड़े सूबे की बनी थी, लेकिन एक भी सीट नहीं आई है। उपचुनाव के लिए कभी वो नहीं लड़वाती थी, अब की बार जो है कि उपचुनाव भी लड़वा रहे हैं। कैसे संभव हो सकता है? यही तो जवाब देना है इस बार, क्योंकि जो ये सपा और कांग्रेस ने ये गेम खेला है, ये बसपा को बदनाम करने के लिए कि ये भाजपा की बी टीम है। अब की बार यही तो सिद्ध करना है कि अब की ना तो बसपा की कोई लोकसभा में एक सीट है, ना तो विधानसभा में है, आए इनके ना तो सांसद है, ना तो एको विधायक हैं। और इनके 37 सांसद होने के बावजूद भी इन्होंने सदन में एक बार भी आरक्षण और संविधान के बाद का मुद्दा नहीं उठाया। इससे क्या साबित होता है? इससे जनता जान चुकी है कि भाजपा की बी पार्टी बसपा नहीं बल्कि सपा और कांग्रेस है।
यही अब की बार हम सब लोगों को यहाँ के उपचुनाव में जिनको जवाब देना है, और यहाँ से इनको अवधेश पासी को यहाँ से खदेड़ के हम सीधे सहावल भेजने का काम करेंगे। तो इतनी भारी संख्या में विजयी बनाए हैं और एक बार विधायक रहे हैं और सांसद भी मौके पे हैं, तो अब की बार बोल रहे हैं बीजेपी का चांस ज्यादा बढ़ रहा है। बीजेपी कुछ नहीं होगा। बीजेपी से तो वैसे लोग तरसते हैं, क्योंकि बीजेपी ये आरक्षण विरोधी है, उसको सब लोग जानते हैं। और जो इस बार 2024 में ये लोगों को यहाँ की जनता ने ये उम्मीद लगाई थी कि सपा और कांग्रेस हमारे आरक्षण या संविधान का जो नारा देकर इन्होंने लोगों को गुमराह करके वोट लेके और उसके बाद एक दरकिनार हो गए। और जब इनके आरक्षण के खिलाफ या मतलब इनके पक्ष में बोलने का बात आई, तो ये सब लोग बोलती बंद कर लिए और केवल बहन जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। तो इस बार हम सब लोग पूरी एकजुट होकर हमारे यहाँ से केवल रामगोपाल कोरी जी को इस बार विजयी बनाएंगे, 100% बनाएंगे। विकास देखे तो आपके समझ से कौन किया? गोरखनाथ बाबा 5 साल के लिए थे, 7 साल के लिए अवधेश प्रसाद थे, उसके पहले भी कितने विधायक सांसद बने। विकास के दृष्टिकोण से कौन विकास किया? किसी ने नहीं देखा। गोरखनाथ तो हमारे गांव में आज तक आए ही नहीं है। अवधेश पासी जी आए थे, जो हमारे वर्तमान सांसद जी हैं, वो तो आए थे, बड़ी बड़ी बातें डींग मार के चले गए, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। जीतने के बाद जब हम सब लोग उनके पास गए कि सांसद जी हमारे आरक्षण की वजह से आप भी यहाँ पहुंचे हैं और आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, जो हमारे मुखिया है अखिलेश यादव वो जो कहेंगे हम उन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि वोट लेना होता तो आप आते हैं, और जब अधिकार की बात आती है तो आप मुखिया का मुंह क्यों देखते हैं? तो जनता को केवल एक बार आप बेवकूफ बना सकते हैं, हर बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। 21 अगस्त को भारत बंद हुआ पूरे जोर शोर पर, उसमें बहुजन कोई समाज सब लोग ने नहीं थे। एक तरफ रोड पे केवल बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं ने, बहुजन समाज के समर्थकों ने लाठियां खाई, पुलिस से डंडा खाए, रोड पे उन्होंने धरना दिया। ना कोई सपा का कार्यकर्ता था, ना तो कोई कांग्रेस का था, ना तो बीजेपी तो वैसे विरोधी है। ठीक, तो क्या आरक्षण केवल एससी वर्ग वही ले रहा है, ओबीसी का समाज नहीं ले रहा? उनको भी तो आना चाहिए। 27% आरक्षण ओबीसी समाज तो ले रहा है, जिसमें से यादव, चौरसिया, गड़रिया, तेली, तमोली सब है। और 21% आरक्षण में कोरी, चमार, पासी, धोबी, जितने भी एससी अनुसूचित जात आते हैं। लेकिन केवल लाठी डंडा इन्होंने खाया है। ओबीसी समाज पहले भी चुप था, आज भी चुप है। और इस बार हम सब लोग एक तरफा, हमारे पूरे ग्राम सभा क्या पूरे मिल्कीपुर में जनता ने केवल एक ही मूड बनाया है कि इस बार केवल रामगोपाल कोरी विजयी बनाएंगे हम सब लोग, और किसी को कुछ नहीं। तो आपके तो चंद्रशेखर रावण भी अब तो मैदान में आ गए हैं। बहुजनों का और देखे तो रावण और बसपा दोनों में बट जाएगा, तो कैसे आप लोग देखिए, करेंगे? चंद्रशेखर जी जो है वो तो ठीक है, चंद्रशेखर हमारे भी समाज का नेतृत्व करते हैं, लेकिन अभी आजाद समाज पार्टी ने अपनी कोई भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। और इसमें सबसे पहले बहन जी ने रामगोपाल कोरी को यहाँ का उम्मीदवार बनाकर भेजा है। और हम सब लोग यहाँ एक इसी वजह से कि जो हमारे बीच सबसे पहले आएगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे, उसी को वोट करेंगे। जी। भाई साहब, 2 युवा और हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि भाई साहब आपका परिचय? हमारा नाम भोलानाथ है। क्या कहेंगे सरकार के प्रति? सरकार क्या कर रही है? कोई साथ नहीं दे रही, गरीबों को कुछ नहीं है जी। भाई साहब, आप क्या कहेंगे सरकार को? क्या कहें हम, जो सब चंगा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं कोई है? दिक्कत नहीं, नौकरी चाकरी लगी है ना सबको? सब कुछ आत्मनिर्भर आप लोग बेरोजगार बने हैं घूम ना? रहे हैं सब लोग। हाँ भैया। सब बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसे नौकरी कर रहे हैं, दिहाड़ी मार काम चला रहे हैं। हाँ, हाँ। चलिए, काम चल रहा ना। सरकार में तो बोला था कि भाई आप लोग पकौड़ा तलिए और आनंद की जिंदगी जीजिए, जी जी। तो तो सही वही करा रहे हैं ना, पकौड़े तलने वाला काम ही हो रहा है। भाई साहब, आप देखे तो रोजगार को लेकर के क्या कहेंगे आप? हम 2016 से 18 बैच बीएड भी हमारा साकेत से, अयोध्या की धरती से 6 जनवरी को हमने 69,000 सुपर टेट का पेपर दिया था। उसके बाद अभी 5-6 साल हो गया, 69,000 की वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। और यही योगी सरकार है जो आज क्या है कि आज एक भी वैकेंसी टीचर शिक्षक भर्ती के नहीं दिए हैं। युवा सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ टहल रहे हैं। 2021 का टेट का भी इन्होंने अभी उसका क्या हुआ, सर्टिफिकेट नहीं उपलब्ध कराया। तो क्या करेंगे युवा? पकौड़ा बेचने के लिए हम सब लोग इतनी बड़ी डिग्री लेके बैठे हैं। घर वाले हमारे पढ़ाई लिखाई के कहीं नौकरी मिल जाएगी, हम सब लोग कहीं रोजगार शिफ्ट हो जाएंगे। जब कोई सरकार वैकेंसी नहीं देगी तो कहाँ से जाएंगे युवा? तो इसी का जवाब हमें अब इस बार सरकार को देना है। हमको बताना है कि अब आप किसी युवा को या किसी भी जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। सरकार और
हम सब लोग अब की बार पूरा फिर इस बार जैसे 2024 में परिवर्तन की लहर थी, हमने सोच लिया था कि इस बार परिवर्तन हम लाएंगे। उस वैसे अब की 2024 के उपचुनाव में हम सब लोग एक तरफा मूड बनाए हैं कि परिवर्तन लाएंगे और इस बार केवल रामगोपाल कोरी को जिताकर यहाँ से विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। रामगोपाल कोरी देख रहे हैं कि इसके पहले भी एक बार चुनाव लड़े थे, टक्कर का मुकाबला रहा, लेकिन कुछ वोटों से उनको हारना पड़ा। फिर अब की बार मैदान में हैं और अब कि रावण आ जाएंगे तो लगता नहीं है कि आप लोगों का वोट कुछ इधर से उधर होगा। और रावण तो अभी जो है उपचुनाव की कटहरी और यहाँ का घोषणा भी करने वाले हैं जल्द से जल्द। क्या कहेंगे? कुछ नहीं होगा, रावण जी आए या ना आए तब भी उनका स्वागत है, लेकिन रावण और रामगोपाल कोरी में बहुत अंतर है। रामगोपाल यहाँ के क्षेत्रीय नेता है, वो हमेशा जनसंपर्क में रहते हैं, लोगों के सुख दुख में। 2017 के चुनाव में 46,000 वोट वो पाए थे, बस कुछ ही अंतराल से उनको परास्त मिली थी, मतलब विजयी नहीं हुए थे। लेकिन तब से उन्होंने निरंतर क्षेत्र में काम किया है, लोगों के सुख दुख में लोगों के उठना बैठना था। और इसी वजह से अब की बार यहाँ की जनता ने, चाहे जिस वर्ग का हो, हर वर्ग के जनता ने ये डिसाइड किया है कि इस बार चाहे जो हो चाहे, लेकिन केवल रामगोपाल कोरी को हम वो यहाँ के जिताकर इनको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। अच्छा, लल्लू सिंह कैसे प्रत्याशी थे? लल्लू सिंह तो क्या कहें, लल्लू सिंह को तो उनके जो उनका काम था उसका परिणाम, उसका फल उनको मिल गया। अब उसके ज्यादा हम क्या कहें। उनका काम कैसा उन्होंने कर दिया कि यहाँ की जनता उनसे रुष्ट हो गई और पूरा वोट सपा को? देखिए, धर्म के नाम पर वोट किसी को आप ज्यादा दिन बेवकूफ नहीं बना सकते। राम मंदिर बना, उसका हम सब लोगों ने स्वागत किया, लेकिन आप कभी जनता के बीच में लल्लू सिंह न गए हैं। इसी का परिणाम था कि जनता के सुख दुख में कभी वो आते नहीं थे, उनको धर्म के नाम पे वोट मिलता था। उनको इस बार भी उम्मीद थी कि इतना 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन हुआ है, जिसमें भगवान राम लला का मंदिर बन के स्थापित हुआ, उसी के नाम पे हमें वोट मिल जाएगा, तो हमें क्या जरूरत है वोट मांगने की। लेकिन जनता जान चुकी थी और उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर वो जनता के संपर्क में होते, जनता के सुख दुख में होते, तो उनको कहीं न कहीं जनता फिर एक बार विजयी बनाकर संसद में भेजने का काम करती। अवधेश प्रसाद इसमें सांसद है और इनके जो लड़के हैं उनको अब की बात सपा से टिकट मिला है, तो उनका कैसे नजरिए से आप? परिवारवाद जो है, ये परिवारवाद हमेशा नहीं चलता है। परिवारवाद की राजनीति जनता के बीच में, आप सपा में ही जाइए तो बहुत से पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आप सांसद हो गए, आप राष्ट्रीय सचिव हैं, तो क्या आप ही को सारा पद चाहिए? इस बार इसके सांसद के पहले आपको विधायक बनाया गया, फिर जनता ने एक बार आपको सांसद बना के भेज दिया संसद में। अब किसी और को तो मौका देना चाहिए। लेकिन ये समाजवादी पार्टी ऐसी सरकार है जिसमें केवल परिवारवाद चलता है, चाहे वो ऊपर से लेकर नीचे तक। आप जो पद पे हैं, जिस पद पे हैं, उसी के आधार पे उसमें टिकट का बंटवारा मिलता है। जनता इसमें वो है कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं को इसमें उतना मौका नहीं दिया जाता है जितना आपको परिवारवाद, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे यहाँ तक कि अखिलेश यादव तक हो। तो जितने भी उच्च पद है, इसमें केवल परिवारवाद के आधार पर मिलता है। अखिलेश तो बार बार इंटरव्यू में ही कहते हैं कि वह भी अपना परिवार बढ़ा ले। हम परिवार तो हमारे पास परिवार हो तो भाई चुनाव लड़ेगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भी अपना परिवार बढ़ा दें, तो क्या कहेंगे इस पर? क्या कहना है, क्या जनता जानती है, अब हम क्या बताएं। अजीत प्रसाद केवल अपने अवधेश प्रसाद के लड़के हैं और इस बार उम्मीद है कि ये माननीय अखिलेश यादव द्वारा उन्हीं को यहाँ 2024 के उपचुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद है। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जो अवधेश प्रसाद ने जनता को यहाँ से बेवकूफ बनाया है, वो चीज अब उस चीज का हो सकता है खामियाजा उनके लड़कों को भुगतना पड़े। कैसा उन्होंने बेवकूफ बना दिया कि आप लोग डाइवर्ट हो गए? एक बार फिर अभी बता चुके हैं कि केवल एक मुद्दा था आरक्षण। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान, इसी के आधार पे ये जनता ने ये उम्मीद लगाई थी कि ठीक है, अवधेश जी हमारी बात रखेंगे सदन में, कि हमारे अधिकार के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन जब इनको इस चीज का अभी लोकसभा का चुनाव में लगता 6 महीना नहीं बीते हुआ और ये मुद्दा इतना बड़ा आरक्षण का उठा, जिसमें ये कहीं भी एक भी स्टेटमेंट या कहीं भी एक बार बोले हो तो हमें बता दे। अवधेश जी कहीं भी बोलने का काम नहीं किए हैं। तो जिस वजह से जनता ने आपको इतना बड़ा आपको सांसद बना के सदन में भेजने का काम किया है, और उसी का जब मुद्दा आया
उसी के खिलाफ बोलने के आए तो आपकी मुंह बोलती क्यों बंद हो गई? अच्छा, मैं यही एक चीज पूछना चाहता हूँ अपने माननीय सांसद जी से कि आपने संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर वोट लिया और आप विजयी भी हुए, लेकिन जब उसके खिलाफ बोलने का मौका मिला तो आप क्यों नहीं बोले? और देखिए, जो आपके गोरखनाथ बाबा हैं, एक बार यहाँ के विधायक थे, उनका कार्यकाल के विषय में कुछ बताएंगे? उनका भी कार्यकाल ठीक था, उनको भी अगर वो सब कुछ ठीक होता तो जो 2019 के चुनाव में जनता ने उनको परास्त किया था, उसका परिणाम उनको भी मिला है। तो इस बार उम्मीद है कि ये चुनाव है, चुनाव हम तो यही कहते हैं, परिवर्तन बहुत जरूरी है, परिवर्तन होना चाहिए, ना परिवारवाद चाहिए, ना कोई निरंतर एक नेता चाहिए। ठीक, गोरखनाथ जो काम किए थे, गोरखनाथ को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लल्लू सिंह को भी उसका भुगतना पड़ा। अब बारी है अवधेश प्रसाद की, और इस बार उम्मीद है कि अवधेश प्रसाद को भी उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि जनता को जो इन्होंने बेवकूफ बनाया है। बस। चलिए, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर राम गोपाल कोरी जी भारी पड़ रहे हैं और कुछ लोगों का मानना है कि सपा और बीजेपी में टक्कर है। लेकिन यहाँ एक बस्तियां थी, बस्ती वालों से हमने कुछ लोगों से जानकारी लिया, तो अब की इन लोगों का मानना है कि राम गोपाल कोरी जी को वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे, क्योंकि लोकसभा चिट हारने के बाद राम गोपाल कोरी बसपा के जो कैंडिडेट हैं, अब की बार जनता राम गोपाल कोरी जी के साथ है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर ये चुनाव कैसा होने वाला। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।